हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ब्यूटी से ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। आज का लेक्चर क्या होगा, आज क्या डिस्कस करेंगे वो जानते हैं। देखो आज का लेक्चर मेरा क्या आप लोग का आज का लेक्चर ये है कि जो ग्रेविटेशन लॉ था, ग्रेविटेशन न्यूटन तो मोशन का लॉ था, अब मोशन के साथ साथ ग्रेविटेशन को ऐड कर दिया है, यानी कंपेयर कर दिया है कि न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ क्या है, न्यूटन मोशन लॉ क्या है, दोनों को कंपेयर कर दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये दोनों को, इसके सिमिलरिटी डिफरेंसेस। जहां तक ये दोनों सिमिलर ही हैं, डिफरेंस उतना है नहीं, बट जानते हैं एक छोटी चीज क्योंकि सिस्टम अपडेटेड चल रहे हैं किसके, सीबीएसई के। उसमें क्या आपके पेपर होंगे एमसीक्यूज में, जिसमें जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक फोड़ना आसान नहीं है। तो करो कंसेप्ट क्लियर और एमसीक्यू को फोड़ दो, मतलब अच्छे मार्क्स गेन कर लो, फोड़ नहीं दो। तो अच्छे मार्क्स गेन करो, यही अपना पर्पस है, अपने चैनल का पर्पस है, आपके ब्यूटीफुल चैनल का पर्पस है, यही है, आपके भाई का पर्पस यही है। तो आइए बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे स्टार्ट करने में छोटा सा मैसेज फॉरवर्ड करना था। मैसेज ये है, जो बच्चे आपके कांटेक्ट में हो 11th 12th 9th 10th 9th आप पढ़ ही रहे हैं, 10th 11th 12th हो, अगर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यानी एकदम फ्री में एजुकेशन लेनी है, फ्री यानी सेंस कि ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है फ्री में, तो वो हमें मैसेज करें। हमारे सारे प्लेटफॉर्म की लिंक क्या कहते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप मैसेज करिए उनके क्लास और उनके नाम। मैं दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके उन्हें गूगल मीट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं उन्हें लेक्चर दे दिया करूँगा या उन्हें लेक्चर मिल जाया करेगा। तो ये बोर्ड पे समझते हैं आपका अपना लेक्चर। तो बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे लिखने का मतलब यानी चीज़ें करने का मतलब सब समझ रहे हैं, नोट्स मिलना चाहिए। देखो नोट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आज थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं, वो तो छोटा सा डिस्कस कर लेंगे। देखो नोट्स ऐसी चीज़ होती है जो कि आप अगर बना लेते हैं, मैं कहता हूँ आप पर डे 10 मिनट दीजिए, पर डे 10 मिनट जितना आपने बनाया है रिवीजन करते चलिए, आप एक परफेक्ट मैन बन जाएंगे, एक परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। तो नोट्स बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तो नोट्स बनाओ। और इसी के लिए हमने केवल कहा कि आपके कंसेप्ट भी ना क्लियर, आपको नोट्स भी मिलते चले, तो नोट्स आपको मिलती चली जाएगी। तो ये बोर्ड पे समझते हैं न्यूटन लॉ या ग्रेविटेशन लॉ के बारे में जानते हैं। तो देखो डियर फ्रेंड्स आज का क्या था, फिजिक्स क्लास 9 न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटेशन, लेक्चर नंबर 8 है। 7 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, और जानते हैं the Newton of a third law of a motion also holds good for the force of a gravitation. This means that when the earth exerts a force of attraction on an object, then the object also exerts equal force on the earth in the opposite direction. ये हमने डिस्कस कर लिया था। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था कि अगर जितना एक्शन लगेगा इस बॉडी पे उतना रिएक्शन मिलेगा, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। ये कंसेप्ट क्लियर है? बताया था न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। फोर्स, अब इसका पूरा कहानी क्या है देखो, अब ये तो क्या न्यूटन थर्ड लॉ का हो गया। ठीक, अब ग्रेविटेशन की कहानी क्या बनती है वो भी आओ जान लेते हैं। देखो लेफ्ट साइड से मिटा रहे तो समझना नहीं लेफ्टी हैं राइट हैंड साइड से हैं, समझे? तो जानते हैं तो ग्रेविटेशन की क्या कहानी, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये फोर्स की कहानी है। ठीक, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये कहानी इनकी है। ये कहानी समझ में आई। द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आल्सो होल्ड्स गुड्स फॉर द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशन। न्यूटन थर्ड लॉ ग्रेविटेशन को फॉलो करता है। कैसे ग्रेविटेशन को फॉलो करता है, देखो जब यहां से आप कोई ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का कोई मास होगा। जब आपने यहाँ से एक्शन दिया तभी तो ये ग्रेविटी जो अर्थ थी वो रिएक्शन में आई, तभी तो वो रिएक्शन में आई, तभी जाके तो ये फॉलिंग
बॉल, फॉलिंग काइट, सॉरी काइट नहीं होता, फॉलिंग स्टोन वगैरह, तभी तो सब नीचे आते हैं। आपने यहाँ से एक्शन किया ना, एक्ट किया, तभी तो हमको रिएक्शन या रिएक्ट हुआ। क्लियर हैं चीजें? तो ये कहानी समझ में आई कि ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। कौन? न्यूटन थर्ड लॉ और क्या, ग्रेविटेशन लॉ, ये आपस में कहानी इनकी सेम है। अब आओ थोड़ा सा और आगे जानते हैं, इसे प्लीज नोट कर लीजिएगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्लियर? अब जान लो इसके थोड़े से 2 पॉइंट एक जान लो, तब उसके बाद थोड़ी सी एक चीज है वो डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट जान लो। पॉइंट पहला क्या है? द मास इज वेरी स्मॉल। अगर मास स्मॉल है, ड्यू टू विच ग्रेविटेशनल फोर्स produce large अमाउंट लिख सकते हो, अमाउंट नहीं लिखेंगे, लार्ज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का शॉर्ट फॉर्म ये है। इन इट कह लो या ऑन अर्थ कह लो या अर्थ कह लो, तीनों चीज बराबर ही है। ठीक, तो क्या कह रहा है? द मास इज वेरी स्मॉल, अगर मास छोटा है, ड्यू टू विच ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगेगा वो उस पे एक्सीलरेशन क्या होगा? हाई होगा। मास का वेट कम है, या मतलब वेट कहाँ मास में होगा, सॉरी, मास अगर आपका कम है तो आपका जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसमें जो एक्सीलरेशन फोर्स क्या होता है बताया था ना, मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स बताया था ना, तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा? हाई होगा। या इसका जस्ट अपोजिट है द मास, लिख देते हैं, नोट करना, द मास इज वेरी 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 लार्ज, ड्यू टू विच gravitational force produce small acceleration, very small, very small acceleration on it या in it, सब एक ही है। ठीक, ये दोनों की कहानी समझ में आई। इसकी कहानी क्या है मैं ऐसे बता देता हूँ। आपका मास कम है, एक्सीलरेशन ज्यादा लगेगा। ठीक, मास ज्यादा है, एक्सीलरेशन कम लगेगा, दैट्स फाइनल। ठीक, ये नोट कर लो, ये पॉइंट्स जरूरी हैं, मोस्ट जरूरी हैं यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ रहे हैं क्वेश्चन आपको, तो जल्दी से मारिए स्क्रीनशॉट, देन आगे करते हैं स्विच। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट है वो समझा लेते हैं, फिर सिस्टम अपडेट करते हैं। तो प्लीज़ भैया हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग दिल दिमाग सब लगा के पढ़ते रहो यार, आखिर ज़िंदगी में कुछ रखल नहीं बा, समझा? दिल दिमाग लगा के पढ़ो, जो होगा कमेंट करो, और जो मैंने मैसेज स्टार्टिंग में फॉरवर्ड की है, अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा बंदा है तो आप वहाँ से कर सकते हो। आप बोर्ड पे देखते हैं। अब क्या है, अब ये कहानी है कि देखो, अब ये कहानी है जैसे ये आपका ऊपर का पोर्शन है, ये आपका अर्थ है, मान लो इसे मान लेते हैं यूनिवर्स की सीन है, ये अर्थ की सीन है। ठीक, मान लेते हैं। अब जब आप कोई मान लो जो स्टोन, मान लो ये अगर लाइट वेट का है, स्टोन तो लाइट वेट का होता नहीं, आप कहोगे चलो हम लाइट वेट नहीं मानते, स्टोन नहीं मानते, कुछ और मान लेते हैं। जैसे हम क्या मान लेते हैं, पॉलीथीन मान लेते हैं। चलो पॉलीथीन, ये आपका पॉलीथीन है। ठीक, पॉलीथीन मान लेते हैं। ये लाइट वेट होता है, एकदम सा, मतलब इसका वेट कुछ भी नहीं होता है वेट, नथिंग, मतलब नथिंग के बराबर वेट है। अब जब आप यहाँ से छोड़े तो इसका कहने का सेंस ये है कि, बताने का सेंस ये है
कि जब ये नीचे आएगा तो इसकी कोई मोशन नहीं होगी, मतलब ये बॉडी मोशन में नहीं होगी। मोशन में होगी मतलब आना तो होगी मोशन में, लेकिन ये फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा ना, ये मूव करती है, कभी आगे जाएगी, कभी पीछे जाएगी, कभी इस तरफ जाएगी, कभी इस तरफ जाएगी, एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं गिरेगी। समझे? ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर आप लाइट वेट का कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो जब वो ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है तो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, वो एक फिक्स्ड वे में नहीं मूव करती है। जबकि जब आप एक सेकेंड, जब आप यूनिवर्स से कोई वेट का मतलब जब आप कोई ऑब्जेक्ट, ठीक ठाक ऑब्जेक्ट समझ लो, जैसे स्टोन ले लो, जब स्टोन को आप छोड़ते हो तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में नीचे आता है, तो इसका मोशन हमें पता चलता है, लेकिन पॉलीथीन का मोशन हमें नहीं पता चलता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझाना जरूरी था। अब इस पे एक क्वेश्चन हम बना दें, आपको बना दें, कैसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, पूछ लेगा आपसे कि जब आप यूनिवर्स से या जब आप ऊपर से स्टोन छोड़ते हैं तो उसका क्या मोशन पता चलता है 1 नंबर क्वेश्चन में, ट्रू या फॉल्स? पता चलता है, तो हाँ भैया पता चलता है, ट्रू हो गया। तो यही सब कंसेप्ट है, यही सब कहानी है, यही सिस्टम अपडेट चल रही है सीबीएसई की। इसी के लिए हमने सब एकदम बेसिक से छोटी छोटी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों और एमसीक्यू आप कर ले जाएं। सब्जेक्टिव तो कोई भी कर लेगा भाई, सब्जेक्टिव तो कोई भी कर लेगा। 4 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, अगर बना लिए आप तो आपको नहीं आ रहा है तब भी आप बना लिए तो 3rd 1/2 मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें अगर 1 मार्क्स का है, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। यही मेरे मित्रों, यही पूरी कहानी है। तो करो कंसेप्ट क्लियर। अब जिसका ये खोपड़ी है जो भेजा है, इसमें जो इसके कंसेप्चुअल बेस्ड सारी चीज़ें क्लियर होंगी ना, वही एमसीक्यू करके आ पाएगा। सीधी सी कहानी है, भेजे में कंसेप्ट होना चाहिए बस, तभी करके आ पाओगे, नहीं तो नहीं आ पाओगे। तो यही सब छोटा कंसेप्ट पकड़ो, छोटा कंसेप्ट पकड़ो, ठीक। तो आज करते हैं वीडियो को कंप्लीट करते हैं। एक मैसेज आ जाएगा अभी कि भैया अभी छोटा सा वीडियो, ये छोटा सा वीडियो था, नहीं छोटा सा वीडियो नहीं था, काफ़ी लेंदी था। अभी इसमें छोटी छोटी अगर एक बार आपके पास एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी बुक होगी ना आपके पास, तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दी रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ लेकिन कर रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक पेंसिल ले लीजिए, उसे 3 से 4 बार अपनी बुक को रीड करिए, चौथी बार आप उस पर अंडरलाइन करिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको लगे, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स आपको लगे उस पर करिए। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए और या किसी अदर लेवल के एग्जाम के लिए, लेकिन जब लेवल थोड़ा हाई हो तब आपको रेफरेंस बुक में जाना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी भी आपके लिए बेहतर है। तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी को 2 से 3 बार में पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में के कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं बताऊंगा कि उस पर एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, ठीक। तो करते हैं वीडियो को कंप्लीट। तो इसे नोट्स कर लीजिए, जो चीज़ें क्लियर हो गई हों ठीक है, नहीं क्लियर हो तो कमेंट करना, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय